हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रमोद साइंस क्लासेस। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम सब क्लास 12 के जितने विद्यार्थी प्री बोर्ड का रसायन विज्ञान का पेपर देने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों, उनके लिए यह पेपर बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। प्यारे बच्चों, यह जो सेट है 347 BCL, ये हर स्कूल में आ रहा है और आपके भी स्कूल में आने का इसका 100% चांस है। मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, थोड़ा भी स्किप ना कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से हम प्री बोर्ड के सारे पेपर आप सभी के यहाँ पर हल कराने वाले हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिएगा। आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम सब फटाफट पेपर को हल करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं जो आप सभी का पूर्णांक होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों 70 नंबर का होने वाला है। समय आप सभी के पूरे 3 घंटे 15 मिनट मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पर आइए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं। ठीक है, ये सही विकल्प चुनकर अपने पुस्तिका में लिखिए। ठीक है, जिसमें यहाँ पर पहला क्वेश्चन कर रहा है क वाला कि हेनरी स्थिरांक का मान। पहला ऑप्शन है कि ताप में वृद्धि के साथ बढ़ता है, दूसरा है कि ताप में वृद्धि के साथ घटता है, तीसरा कर रहा है कि स्थिर रहता है, या फिर चौथा कर रहा है कि पहले बढ़ता है तत्पश्चात माने इसके बाद क्या है घटता है। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप सभी को पता है जो दाब होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो दाब होता है क्या है हेनरी स्थिरांक यानी KH के क्या होता है इस तरीके से होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर के क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों T होता है, ये टेम्परेचर के साथ क्या होता है इन्वर्सली होता है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या होता है ताप के साथ क्या है मेरे बच्चों, ये क्या होता है बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर है मेरे बच्चों है ऑप्शन नंबर पहला, यानी क्या है इसका राइट है। ठीक है, यानी ताप की वृद्धि के साथ बढ़ता है। ठीक है, यहाँ पर ख वाला क्वेश्चन कराए कि निम्नलिखित में से कौन सा अणुचुंबकीय होगा। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि डी कक्षक में जिस भी धातु के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों अणुचुंबकीय होता है। तो आप सभी को पता है मेरे बच्चों, आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे Zn+2 का, तो इसमें क्या होता है इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, कार्बन में भी नहीं पाया जाएगा और स्कैंडियम में भी। यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो मैग्नीशियम है इसमें क्या है अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक है, यानी डी कक्षक में इसके इस प्रकार से अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, जिसके कारण क्या होता है मेरे पास जो Mn2+ है ये क्या है एक अणुचुंबकीय धातु है। इस प्रकार से जो इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर चौथा है, Mn+2 क्या है एक अणुचुंबकीय है। ठीक है, यहाँ पर अगला वाला क्वेश्चन करा है कि निम्नलिखित लिगेंडों में से कौन सा उभयदंती लिगेंड है। मेरे प्यारे बच्चों, उभयदंती लिगेंड वो होते हैं जिसको क्या होते हैं कि जो अपने क्या कहते हैं धातु को आयन बदल कर क्या करते हैं धातु को जोड़ते हैं, उसे क्या कहते हैं लिगेंड कहते हैं, उभयदंती लिगेंड कहते हैं। तो यहाँ पर जो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर जो NO2 है N- का NO2 है ये क्या है एक उभयदंती लिगेंड है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा है NO2- है। ठीक है, यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि कीटोन का क्लेमेंसन ऑप्शन किस में किया जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखिए क्या होता है कि जब Zn क्या होता है Zn-Hg का सांद्र HCl के साथ अभिक्रिया कराया जाता है तो उसे क्या होता है क्लेमेंसन अभिक्रिया में ये काम होता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों क्या है ऑप्शन नंबर दूसरा है, यानी Zn-Hg, इसके बाद क्या है नीचे यहाँ पर ये सांद्र HCl। ठीक है, अगला यहाँ पर अंगा वाला क्वेश्चन है कि जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफार्म के साथ एल्कोहलिक की ओर से अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है। तो मेरे प्यारे बच्चों क्लोरोफार्म क्या होता है CCl4 क्या है यहाँ पर ये क्लोरोफार्म होता है और इसकी अभिक्रिया क्या कराएंगे हम सब अभिकृत कराएंगे KOH के साथ। किसके साथ, तो KOH के साथ जब करेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो यहाँ पर क्या बनेगा इसको आइसोसाइनाइड बनेगा। क्या बनेगा आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर पहला क्या है यहाँ पर राइट है। अब यहाँ पर च वाला क्वेश्चन करा है कि विटामिन B12 में होता है। ऑप्शन है मैग्नीशियम, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है आयरन, चौथा है निकल। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों जो विटामिन B12 होता है, जो विटामिन क्या होता है B12 होता है, इसमें क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कोबाल्ट पाया जाता है। क्या पाया जाता है कोबाल्ट पाया जाता है। तो उसका जो राइट आंसर है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर दूसरा यहाँ पर कोबाल्ट। ठीक है, अब आते हैं हम सब मेरे पास सब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप दूसरा क्वेश्चन क्या करा है जो कि 2 नंबर के होंगे। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन क्या करा है कि राउल्ट के नियम से धनात्मक तथा ऋणात्मक विचलन को उदाहरण सही समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको क्या करना है आप सभी को बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन को तैयार करके ही जाना है। ठीक है, अगला क्या करा है कि कारण सहित स्पष्ट कीजिए कि संक्रमण धातुएं तथा इनके यौगिक उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है जो संक्रमण धातुएं होती हैं
उनमें क्या होता है कि वो अभिक्रिया को क्या करती हैं, जल्द से समाप्त कर देती हैं। कोई भी अभिक्रिया को क्या होती है, तेजी गति कराती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार क्या होती है कि जो संक्रमण धातुएं होती हैं वो क्या करती हैं, उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। क्या करती हैं, उत्प्रेरक का कार्य करती हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप सभी को दो तीन लाइन में लिख देना है, जिससे आप सभी को पूरे 2 नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए क्या कराएगा वाला कि निम्नलिखित उपसंयोजन यौगिकों के आयुपेशी नाम लिखिए। यहाँ पर आप सभी के 2 क्या दिए गए हैं, उपसंयोजिक यौगिक दिए गए हैं। यहाँ पर आप सभी का करना है, इसका आयुपेशी नाम लिख देना है। सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जरूर जाना है। अगला यहाँ पर घ वाला क्वेश्चन करा है कि हेलो एल्कीन के केशियन के साथ अभिक्रिया होने पर मुख्य उत्पाद के रूप में एल्किल साइलाइड बनता है। ठीक है, जबकि एजिशियन से अभिक्रिया कराने पर एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। तो इसे समझाइए। आप सभी को करना कुछ नहीं मेरे पास, तो इसमें क्या करना है, आप सभी के हेलो एल्केन को ले लेना है, यानी यहाँ पर CH3Cl ले लेना है। इसकी अभिक्रिया यहाँ पर केशियन से करा देना है और एल्किल साइलाइड बना देना है। ठीक है, एल्किल साइलाइड मतलब CH3Cl यहाँ पर इसे बना देना है। ठीक है, इसके बाद एक अभिक्रिया इस तरीके से बना के फिर यहाँ पर दूसरा करा है कि हेलो एल्केन की अभिक्रिया एजिशियन से कराना है। तो इसमें भी क्या है कि आइसोसाइनाइड बनेगा। तो ठीक है, तो इसका आप सभी को सिर्फ क्या करना है, यहाँ पर इसका अभिक्रिया का समीकरण लिखकर छोड़ देना है। पूरे 2 नंबर यहाँ पर आप सभी को मिल जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर कह रहा है कि मोलर उन्नयन स्थानांक को परिभाषित कीजिए। किसी विलेय के मोलर द्रव्यमान तथा उन्नयन द्रव्यमान के बीच क्या कहे कि बीच संबंध व्युत्पन्न कीजिए। यानी आप सभी को जो फार्मूला है मेरे बच्चों, जो क्या होता है यहाँ पर जो फार्मूला है उसी को आप सभी को यहाँ पर लिखना है, मोलर उत्सर्जन स्थिरांक का। ठीक है, यानी क्या होता है डेल्टा F बराबर यहाँ पर आप सभी को WAB, फिर यहाँ पर जो इसका स्थिरांक है KF उसको लिख देना है। यहाँ पर मोलर यानी 1000 ये लिख देना है। ठीक है, इस तरीके से आप सभी को सिर्फ परिभाषा लिखकर यहाँ पर आप सभी को उसका फार्मूला लिख देना है मोलर उन्नयन स्थिरांक का। ठीक है, अगला यहाँ पर करा है क्वेश्चन कि फिनाल की अम्लीय प्रकृति पर टिप्पणी लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, फिनाल क्या है, इसमें अधिक क्या होते हैं कि ऑक्सीजन से होते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन के अणु अधिक होते हैं, जिसके कारण क्या होता है फिनाल मेरे प्यारे बच्चों, ये फिनाल है। ठीक है, जब बेंजीन पर जब हम लोग OH लगा देते हैं तो इसे फिनाल कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या है, इसमें अधिक OH पाया जाता है, जिसके कारण इसमें क्या होता है ये अम्लीय प्रकृति दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि बेंजल डिहाइड तथा एसिडोफेनिन में विभेद करने के लिए एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे कुछ नहीं करना है। यहाँ पर बेंजल डिहाइड और एसिडोफेनोन का क्या करना है, यहाँ पर एक परिभाषा यानी एक रासायनिक समीकरण लिख देना है। ठीक है, अगला यहाँ पर क्वेश्चन है कि प्रोटीन क्या है, प्रोटीन के विकृतीकरण पर टिप्पणी लिखिए। मेरे प्यारे जब प्रोटीन होता है जो क्या करता है कि हमारे शरीर को पोषण प्रदान करता है, उसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन के विकृतीकरण पर आने से इसके वर्गीकरण पर आपको क्या करना है, इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिख देना है कि कितने भागों में प्रोटीन होता है। ठीक है, यानी जल में घुलनशील प्रोटीन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप सभी को शर्करा रहित प्रोटीन, अशर्करा प्रोटीन, सारे को इस तरीके से आप सभी को इसको लिख देना है। चौथा वाला क्वेश्चन करा है, चौथा का कहा कि ग्लूकोज के एक जलीय विलयन की सांद्रता 10% है। विलयन की मोलरता तथा विलयन में प्रत्येक घटन की मोल अंश क्या है, यदि विलयन का घनत्व इतना है तो विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी को क्या दिया है, अणु भार, यानी यहाँ पर आप सभी को द्रव्यमान प्रतिशत दिया गया है 10%। ठीक है, तो यहाँ से अणु भार जो हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, क्या आ जाएगा, यानी यहाँ पर 90 ग्राम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। यहाँ पर आप सभी को मोलरता का आप लिखना है, मोलरता यानी स्मॉल यानी कैपिटल एम। ठीक है, मोलरता यानी कैपिटल एम बराबर क्या हो जाएगा, WA इंटू 1000 अपान में WB। यहाँ पर इस तरीके से इसका फार्मूला लगाकर सारे मान को पूर्ण कर देंगे, आंसर यहाँ पर निकल कर आ जाएगा आप सभी का। ठीक है, अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन करा है कि किसी वैद्युत अपघट की मोलर चालकता यानी विलयन की चालकता था मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। किसी 0.0 ml की चालकता इतना है तो इसकी मोलर चालकता क्या होगी। मेरे प्यारे बच्चों, चालकता क्या होती है, और यानी रो के क्या होता है, रो के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है, और विलयन की मोलर चालकता को क्या कहते हैं, विलयन की चालकता के व्युत्क्रम को कहते हैं मोलर चालकता कहते हैं। ठीक है,
अब अगला यहाँ पर क्वेश्चन है ग वाला कि किसी अभिक्रिया की संक्रिय ऊर्जा क्या होती है। आर्हेनियस समीकरण की सहायता से संक्रिय ऊर्जा किस प्रकार ज्ञात की जाती है। ठीक है, तो इसका आप सभी को यहाँ पर फार्मूला लिख देना है। अगला क्वेश्चन है कि लेंथेनाइड आकुंचन क्या है। लेंथेनाइड आकुंचन के परमाणु को समझाइए। तो सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके ही जाना है मेरे बाप। तो एक भी क्वेश्चन आप सभी इसे यहाँ पर छोड़िएगा मत, सारे क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को हल करके जाना है। यहाँ पर मैं दिखाते जा रहा हूँ, आप सब इसे इसकी शॉट मारते रहिए और सारे क्वेश्चन को हल करके जरूर जाइएगा। ठीक है, अगला यहाँ पर 5वां वाला क्वेश्चन है कि एक गाल्वेनिक सिर को दर्शाइए जिसमें निम्नलिखित अभिक्रिया है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को यहाँ पर अभिक्रिया दिया गया है, इसको आपको सॉल्व करना है। अगला है कि अभिक्रिया की कोटि को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। ठीक है, प्रदर्शित कीजिए कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया 90% अभिक्रिया पूर्ण होने में लगा समय 90% अभिक्रिया पूर्ण में लगने में समय के क्या है 2 गुना है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन आप सभी को तैयार करके जाना है। ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप सब क्या करिए, ये सारे क्वेश्चन का आप सब स्क्रीनशॉट मार लीजिए। ये सारे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट मारकर आप सब इसे हल करके जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर एक बार फिर से देख लीजिए, पेपर कोड जो है आप सबका 347 BCI है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को आप सब तैयार करके जाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसी तरीके से सभी विषयों का पेपर पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। धन्यवाद। मैं प्यार में मिलता हूँ अगली वीडियो में।